जनाब इमरान खान साहब का नाम लेना गलती से भी टीवी पे, एंकर की तो नौकरी जाएगी जाएगी, चैनल का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है या एटलीस्ट पैमरा की जानिब से नोटिस भी जारी हो सकता है। हमने उस पर बात की है, हमें जनाब इतना गालियां पड़ी, वो मैसेजेस आए, बुरा भला कहा गया। हमने शहबाज गिल साहब का सवाल उनके सामने रखा। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब्जेक्ट ही वही है, पूरी कौम बाहर आ जाएगी, हर चौक को हम डी चौक बना देंगे, चारों सूबों में हम धरने देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ाहद हमदानी हूँ और आज के नेशनल सेगमेंट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक दिन पहले तक हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, एक टीवी एंकर होने के नाते, एक न्यूज़ एंकर होने के नाते, कि कितना हसास मामला है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बानी हैं जनाब इमरान खान साहब का नाम लेना गलती से भी टीवी पे, एंकर की तो नौकरी जाएगी जाएगी, चैनल का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है या एटलीस्ट पैमरा की जानिब से नोटिस भी जारी हो सकता है। लेकिन वही मीडिया इसी दौरान जब इमरान खान साहब का नाम लेने पे पाबंदी थी, इस्राइली पार्लियामेंट की लाइव कवरेज भी दिखाता है। और वही मीडिया कल उसी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो वो है KPK की जो क़यादत है, उनका जो सिटिंग वज़ीर आला है, उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी चलाता है। हामिद मीर साहब इंटरव्यू लेते हैं, वसीम बदामी साहब इंटरव्यू लेते हैं। अब ये तो कहानी है इंटरव्यूज़ तक, इमरान खान साहब का नाम टीवी पे आने तक। अब उन्होंने कितनी मरतबा नाम लिया होगा सुहेल अफरीदी साहब ने, थोड़ी देर के लिए आप अंदाज़ा लगाएं, जाके इंटरव्यू आप सुने, कितनी मरतबा उन्होंने नाम लिया होगा। अब यह है कि इसके ऊपर क्या तज्जिए हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर्स की जानिब से भी। आप नेट पे जाके देखें क्या तज्जिए हो रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब का मवाजना किया जा रहा है अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, मुनाफकत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, कंप्रोमाइज्ड सियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, मुकमुका की या फिर अंदरूनी खाते की सियासत के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वो लोग हैं जो कि समझें कि हमारा भी शुमार उन्हीं में होता है कि 99% अगर मगर क्या वाकई ऐसे है, 99% अगर मैंने बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब की बात की है तो उनके हक़ में बात की है कि वो एक सियासी कैदी हैं, वो नाहक कैद हैं, उनके जो अदालती फ़ैसले हैं कानून के मुताबिक अगर आज भी हों तो एक दिन भी जेल में नहीं रह सकते। अल-कादिर ट्रस्ट का मामला हो, ये जो तोशा खाना का मामला हो, मतलब क्या कुछ हो। अच्छा, एक केस लाहौर हाई कोर्ट में ऐसा भी चलता रहा कि जनाब सिटिंग वज़ीर आज़म साहब ने अपने घर के बाहर गैर कानूनी तौर पर रोड के किनारे पे वो जो एक लाइट लगाती है, जिसको स्ट्रीट लाइट जिसको हम कहते हैं, एक लाइट की एक FIR भी है, ये हमारे करीब ये लाहौर हाई कोर्ट में। उसकी पता नहीं वो केस अभी तक एक्टिव है या नहीं। इसके ऊपर जो तज्जिए हो रहे हैं, कल वाला ये जो टीवी के ऊपर जो कुछ चलता रहा, उन तज्जियों को आपके सामने रखेंगे। अच्छा, फिर ऐसे सवालात, कल हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो KPK की जो क़यादत है, ख़ुसूसन शफ़ी जान साहब, उनका हमने एक इंटरव्यू आपके सामने रखा था और बाद में हमने थोड़ा सा तंज़र अंदाज में उन पे हमने बात की है। अच्छा, रेफरेंस देके, हमारी अपनी राय नहीं थी, कि उनने जो फरमाया कि सुहेल अफरीदी साहब नेशनल लीडर बन चुके हैं। वो महर बुखारी साहिबा फिर उनसे पूछती हैं कि उनका क्रेडिट क्या जाता है, उनके सर क्या क्रेडिट है कि वो नेशनल लीडर बन चुके हैं। इसका जवाब आप जाके शफ़ी जान साहब का आप जवाब जाके सुन सकते हैं। कोई इतना ठोस जवाब नहीं था उनके पास, ठीक है। हमने उस पर बात की है, हमें जनाब इतना गालियां पड़ी, वो मैसेजेस आए, बुरा भला कहा गया। हमने शहबाज गिल साहब का सवाल उनके सामने रखा। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब्जेक्ट ही वही है, ये बेसिकली इनका दिफा करने के लिए व्लॉग किया जा रहा है। तो कल जो उनने वसीम बदामी साहब ने जो सवाल किया है सुहेल अफरीदी साहब से, उसमें भी उन्होंने कहा कि वाकई क्या उसमें उनने जो सवाल किया बेसिकली वो इसी तरह का था। डायरेक्ट वो सवाल हम आपके सामने रखे। उन्होंने कहा कि क्या शहबाज गिल साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के फ़ोन चुराए थे। इस पे सुहेल अफरीदी साहब का जो जवाब था वो गोल कर गया इसका जवाब। उन्होंने कहा कि अभी जो 27 सितंबर वाला जो मामला है, जो लॉन्ग मार्च वाला मामला है, उसी पे फोकस करें। लेकिन उन्होंने बाद में, बदामी साहब डेफिनेटली वो एक सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने कहा कि आपके एक स्पोक्स पर्सन है आपकी इसमें सूबे के, तो उनका ये जो बयान है मेन स्ट्रीम मीडिया पे चला है, तो आप कम से कम उसका कोई जवाब तो दें। खैर, हम उसके जवाब में मज़ीद भी नहीं जाना चाहते। कल हमने उसका एक वर्जन आपके सामने रख दिया था।
आफ्ताब इकबाल साहब ने भी कुछ दिन पहले व्लॉग किया था, उनका व्लॉग ज़रा जाके देखें। उनने कहा ना, ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं ये मज़ीद इक़्तिदार के लिए तगदाव में लगे हुए हैं। ये इमरान खान साहब का ख़ुसूसन वो जो प्रूफ ऑफ लाइफ है, जो उनकी सेहत का मामला है, अच्छा सेहत का मामला आता है प्रोपेगेंडा करार दे दिया जाता है। आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा है ना, उन्होंने बिल्कुल ये उन्होंने कहा कि ये मज़ीद इक़्तिदार के चक्रों में पड़े हुए हैं। आप ज़रा उनका व्लॉग जाके देखें, कहेंगे तो हम एडिटर साहब से कह देंगे, उनका लिंक आपके सामने रख देंगे, आपको पता चल जाएगा। तो ये तज्जिए हो रहे हैं। अब ये है कि जनाबे वाला, अच्छा ये जो शहबाज गिल साहब वाला सवाल है उसका जवाब कल ही मिल चुका है। हमारे अगर सवाल पे अगर एतराज़ था तो सोहेल अफरीदी साहब के जवाब पे अगर आपको एतराज़ नहीं है तो आप देख लें, हमारे सवाल पे तो आपको एतराज़ था, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ने उसका जवाब क्यों नहीं दिया, सवाल ये भी बनता है। अब ये जो तज्जिए हो रहे हैं, कल वाला जो टीवी वाला मामला है, वो कहते हैं जनाबे वाला सोहेल अफरीदी साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बेसिकली सलमान अकरम राजा साहब थे, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि इमरान खान साहब को अगर कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आर्मी चीफ होंगे, वज़ीर आज़म होंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, इसी तरह की धमकियां दी गई हैं। अब एक पहलू ये है कि ये जो तज्जिए किए जा रहे हैं कि सोहेल अफरीदी साहब की धमकी काम कर गई है, एक तज्जिया ये है। दूसरा तज्जिया ये है कि गुड कॉप और बैड कॉप वाली कहानी खेली जा रही है कि आप खोल के बात करें और आपकी बात को जनाब कवर करने के लिए हम इंटरव्यू आपसे लेंगे और आपको जनाब हम वो रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। इसी दौरान ही हम जनाब एक सॉफ्ट कॉर्नर शो करके इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने वाला रास्ता भी हम खोल देंगे। अच्छा, ये तज्जिए इंटरनेट पे हो रहे हैं, सैकड़ों इसी तरह के और तज्जिए भी हैं। तो आज मंगल है, जुमेरात को अक्सर मुलाकात होती है। अब ये जो 3 दिन हैं, 3 दिन में वाजे हो जाएगा कि ये जो कुछ कल हुआ अमली तौर पे इसकी हकीकत क्या है। 3 दिन के बाद जो कुछ होगा वो फिर उस खबर को लेकर आपके सामने हम हाजिर हो जाएंगे। अब आते हैं जनाबे वाला, कल एक और मामला भी हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो KPK का चैप्टर है, जुनैद अकबर साहब जो उसके प्रेसिडेंट हैं, और सलमान अकरम राजा साहब के 2 दिन पहले उनके दरमियान भी एक चपकलश हुई है। होता यह है कि रात को एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो हाई कोर्ट के सामने पहुंचे। गालिबन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे थे। अब इस पे सलमान जो जुनैद अकबर साहब हैं उन्होंने कहा कि उनका एक ट्वीट भी है, बाकायदा तौर पर उनके इसी तरह के थोड़े सख्त अल्फाज हैं और उनको ये ज़ेब नहीं देता इस तरह के अल्फाज अदा करना। वो एक बहुत बड़े सूबे के वो हैं, मतलब एक पार्टी के रूह रवां हैं, उसके सरबराह हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनका एक एक हर्फ उनका बहुत बड़ा मानी रखता है। उन्होंने कहा है कि इनको सियासत नहीं आती है और ये वो इस तरह की बातें की गई हैं सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से। खैर बाद में इसके ऊपर भी मामलात नॉर्मल हो गए और उसके अलावा अब ये जो लड़ाई कराने की जो कोशिश की गई थी वो मामला रफा दफा हो गया। अब यह है कि जो ताज़ा तरीन जो वार्निंग दी गई है इमरान खान साहब की सेहत के मुतालिक, अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ या उन तक रसाई ना दी गई या 3 दिन का ये जो अल्टीमेटम रखा गया है इसके ऊपर कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र ना आया या अमल दरामद ना हुआ तो पूरी कौम बाहर आ जाएगी। हर चौक को हम डी चौक बना देंगे, चारों सूबों में हम धरने देंगे। खुसूसन डी चौक की भी बात की गई है। सोहेल अफरीदी साहब ने कल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपनी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसको अपने साथ बिठा के। अब आते हैं जनाबे वाला, ये जो कल इंटरव्यू हुआ और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अलावा यह है कि ये जो ओवरऑल ये सारा कोई ये जो चल रहा है, धमकी आती है, इंटरव्यू होते हैं और इंटरव्यू भी उन चैनल की जानिब से चलाए जाते हैं, किए जाते हैं जहां से समझे कि इमरान खान साहब का नाम लेने पे भी पाबंदी है। और उसके अलावा ये है कि ये जो बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर शो किया जाता है सोहेल अफरीदी साहब के मुतालिक, उनके इमेज की बहाली के मुतालिक। अच्छा, ये भी तज्जिए हो रहे हैं कि उनका जो इमेज है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं, वो उनकी नज़रों में सोहेल अफरीदी साहब का इमेज ठीक नहीं है, तो इमेज को थोड़ा बेहतर किया जाए कि वो खुल के बात करें। और उसके ऊपर जनाबे वाला उनका मवाजना किया जा रहा है अली अमीन गंडापुर साहब के साथ। वो कहते हैं कम से कम वो खुल के बात तो करते थे, मुनाफकत तो नहीं दिखाते थे। अच्छा, ये मुनाफकत वाले अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नेट पे आप जाके देख सकते हैं। और ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं इनमें कितना हकीकत है, अब क्या वो वक्त आ चुका है? क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, पॉलिटिकल जो रेडार है, वो बड़ा तजब्जब का शिकार है।
सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, सिस्टम कंप्रोमाइज हो चुका है, इस तरह के बयानात भी आ रहे हैं। हुकूमत भी बड़े कमज़ोर पोजीशन पे है। और उसके अलावा ये जो सारे मामलात चल रहे हैं, इसी दौरान कश्मीर वाला मामला भी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आमने सामने आ चुके हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, इसमें कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, शहला रज़ा साहिबा उसमें शामिल थी। और वो जो हैं जो फ़ारूकी हैं अलपन, उनका जो पहला नाम है मैरी सॉरी, उनका नाम मुझे भूल गया है। और उसके अलावा एक वो जो हैं किरण नाज हैं, सॉरी वो तो हमारी एंकर पर्सन है, एक पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब बैठी होती है। हमने उनका नाम हमें भूल गया है, वी आर वेरी सॉरी। और ये है कि जनाबे वाला वो कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कश्मीर में जाके हुकूमत बनाए। शर्मिला फारूकी साहिबा, सॉरी थैंक यू वेरी मच, शर्मिला फारूकी साहिबा वो वहाँ पर बैठी होती हैं। अब ये है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, क्या इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब को कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, उनको कोई रिलीफ मिलेगा? बाहर तो उनको जल्दी नहीं लाने वाले, सवाल ही नहीं पैदा होता इमरान खान साहब को बाहर ले आएँ। लेकिन जो मुलाकात वाला मामला है, ये हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। ये था कल जो कुछ हुआ, कंप्रोमाइज्ड है, नॉन कंप्रोमाइज्ड है, खुल के बात कर रहे हैं, मुनाफिकत दिखा रहे हैं। शहबाज गिल है, शफी जान है, आफ्ताब इकबाल साहब हैं, समीना पाशा हैं। अब ये जो कुछ चल रहा है, कल और परसों हमने इसको कवर करने की कोशिश की है। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद डेवलपमेंट्स के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।